इस लड़के ने अपने जन्मदिन पर गुस्से में अपने पिता का दिया हुआ तोहफा तोड़ दिया, फिर घर में उसकी हर तस्वीर जला दी, यहाँ तक कि अपनी सबसे प्यारी पारिवारिक पोर्ट्रेट स्केच को भी आग में फेंक दिया। दिल टूट चुका था। वो सूटकेस घसीटता हुआ अपनी माँ के ठंडे घर से बिना पीछे देखे निकल गया। उधर उसके पिता को कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अब भी अपनी पहली मोहब्बत के बेटे का जन्मदिन मना रहा था। अगली सुबह जब उसने स्कूल में अपनी पत्नी और बेटे को देखा, तब जाकर उसे पता चला कि वे पहले ही ट्रांसफर के कागज जमा कर चुके थे। फिर भी उसने बात को हल्के में लिया, लेकिन तभी उसकी पहली मोहब्बत का बेटा उसके बेटे को उकसाने आ गया और अब सहन न कर पाने की हद में लड़के ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। आदमी ने तुरंत अपने बेटे को डांटा, लेकिन लड़का निडर होकर चिल्लाया, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का हक नहीं है। आदमी हैरान रह गया, समझ नहीं सका कि कभी डरपोक रहा ये लड़का अचानक इतना साहसी कैसे हो गया। फिर भी उसने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने ठंडी आवाज में कहा, ये घर बहुत पहले ही हमारा रहना बंद हो चुका है। उसने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन उसकी पत्नी बीच में आकर रुक गई। जब उसने उससे सवाल किया तो उसे तीखे आरोपों का सामना करना पड़ा। पत्नी और बेटे में आया यह बदलाव उसे अजीब लगा, पर वह सोचने लगा कि शायद थोड़ा प्यार दिखाने से सब ठीक हो जाए। इसलिए वह अपनी पहली मोहब्बत के बेटे को मॉल ले गया। जैसे ही वे मॉल में घुसे, एक बड़े बिजनेस क्लाइंट से टकरा गया। बातचीत के दौरान वो लड़का क्लाइंट के बेटे का खिलौना चुराकर उसे जमीन पर धक्का दे देता है। यह देखकर आदमी दंग रह गया और उसे वह पुरानी घटना याद आ गई जिसमें इसी लड़के ने उसके बेटे को दोषी ठहराया था। अब उसे एहसास हुआ कि ये सब झूठ था। वो गुस्से में उससे सवाल करने लगा। तभी उसकी पहली मोहब्बत बीच में आई और बोली, अगर तुम उसे डैड बुलाने देते तो ये सब ना होता। फिर उसने उसके बेटे को सामने ही डांट दिया। अब आदमी और सहन नहीं कर सका, पर वो लड़का उसका हाथ पकड़कर और खिलौनों की मांग करने लगा। उसके इस बिगड़े व्यवहार को देखकर आदमी को घृणा होने लगी। उसने हाथ झटक कर कहा, अब कभी मुझे डैड मत बुलाना, और बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। बाद में उसने अपनी पत्नी और बेटे को मैसेज भेजना चाहा, लेकिन उसे पता चला कि वह पहले ही ब्लॉक हो चुका था। उसने सोचा पत्नी ने ऐसा किया होगा, इसलिए असिस्टेंट को कॉल करके पूछा कि क्या वे ऑफिस आए थे। असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर आपने ही उन्हें बैन किया था। तभी उसे याद आया कैसे उसने हमेशा उन पर गुस्सा निकाला और अपनी पहली मोहब्बत और उसके बेटे को प्राथमिकता दी। पछतावे में उसने बेटे का पसंदीदा खिलौना खरीदा, सोचकर कि शायद सब ठीक हो जाए। वह स्कूल गया, लेकिन बेटे का कहीं अता पता नहीं था। जब सारे बच्चे जा चुके थे, एक टीचर आई और बोली, आपका बेटा तो बहुत पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। वह स्तब्ध रह गया। टीचर ने उसके चेहरे को देखा और संदेह से पूछा, क्या आप सच में उसके पिता हैं? वह भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। कोने में टूटा हुआ गिफ्ट पड़ा था। घबराया हुआ वहीं खड़ा था। तभी उसका फोन अचानक बज उठा।